सिंध असेंबली का इजलास स्पीकर अवैस कादिर शाह की सदारत में मुनक्कद हुआ। इजलास का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। इजलास में पाक अफवाज के शोहदाओं को खराज अकीदत पेश करके मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। इजलास में डॉक्टर फारूक सत्तार की सास के इंतकाल पर MQM के रुकन जमाल अहमद ने दुआए मगफरत की। इजलास में मजलूम फलस्तीनियों के लिए भी दुआ की गई। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़े में शहीद होने वालों के लिए दुआए मगफरत की गई। PP रुकन खैरुन्निसा मुगल ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो के रूह के ईसाले सवाब के लिए भी दुआ की, जबकि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की सेहतियाबी और लंबी उम्र के लिए भी हाथ उठाए गए। इजलास में MQM के रुकन जमाल अहमद ने पानी की अदम फराहमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया, जिस पर सूबाई वजीर सईद गनी ने जवाबात दिए। इजलास में PTI रुकन सज्जाद अली सोमरो ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर सवालात करते हुए कहा कि लियारी में 28 वाटर एंड सीवरेज के पंप्स हैं, जिनमें से चंद चल रहे हैं, बाकी पंप्स बंद हैं, उनका डीजल कहा जाता है। सईद गनी मेरे साथ लियारी का दौरा करें, गंदगी से बच्चे बीमार होते हैं। इजलास के दौरान आगा खान प्रॉपर्टीज और सिंध एक्सप्लोजिव 2024 का बिल मंजूर किया गया। इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।